दुबे यहां से शुरू करिएगा। क्या ये दिल्ली का सबसे कठिन कड़ा मुकाबला है क्या अब तक का? मानक जी, में तो मैं आशुतोष जी की बात से चालू करता हूं। उन्होंने कहा कि एज है आम आदमी पार्टी को। नहीं जनाब, एज हो गई अब आम आदमी पार्टी। एज हो गई है, 60 करोड़ वाली बात एज हो गई है। अच्छा, है। एज नहीं है, एज हो गई है। मैं आप लोगों ने देखा आधी घंटे से क्या हुआ? 10 साल से सिर्फ दिल्ली की समस्या का समाधान एक दूसरे को गाली देकर निकालते थे, आज खून के प्यासे हो गए। पूरी दिल्ली को रक्त रंजित कर दिया, लहूलुहान कर दिया। एक कहता है गाड़ी चढ़ा रहे हैं, कहता है पथराव कर रहे हैं। ये दिल्ली के मुद्दे हैं क्या? 10 साल पहले के दिल्ली के दृश्य को देखिए एक बार विचार कीजिए। दिल्ली 10 साल पहले की चमचमाती खुशहाल दिल्ली और एक लाचार बेसहारा नेता, एक नेता जो खांसता रहता था, नाम नहीं लूंगा, आप खुद समझ जाएंगे। और दिल्ली खुलकर सांस लेती, दिल्ली खुलकर सांस लेती थी और एक नेता, और आज उस नेता का चेहरा चमचमा रहा है और पूरी दिल्ली खांस रही है। पूरी दिल्ली को खांसने पर विवश कर दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, विश्व का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली को बना दिया, प्रदेश दिल्ली को बना दिया। कोई समाधान नहीं है। पूरी चर्चा में इन दोनों लोगों से पूछिएगा कि क्या समाधान आपने खोजा। दिल्ली को यह बदहाल कर दिया कि सर्वोच्च अदालत को कहना पड़ा कि 3800 मेट्रिक टन कचरा अनट्रीटेड रोज प्रतिदिन निकल रहा है। जिस मां यमुना की बात कर रहे थे, उसकी सच्चाई, उसकी रिपोर्ट मेरे पास, और ये हमारी नहीं है, ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की और दिल्ली सरकार। फिर तो इनको हारना चाहिए इस बार। नहीं, सुनिए ना, मैं बता रहा हूं आपको कैसे हारेंगे, वो भी बता रहा हूं। नहीं, अब ये तो आप लोग तय करिएगा। जहां से इन्होंने एक आरोप अभी लगाया दूसरे राज्यों का, हाँ बिल्कुल ठीक है, गंगा के लिए सर्वोच्च अदालत ने और एनजीटी ने कहा, प्रयागराज के लिए कहा, खासकर कुंभ के लिए, गंगा के लिए। यमुना का मैं चुनौती देता हूं और वो दस्तावेज मानक जी को देकर जाऊंगा। जहां से दिल्ली में यमुना एंटर होती, पल्ला जगह का नाम है, पल्ला से जब वहां बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का लेवल 3 होना चाहिए, वहां 3 है। वहां पर फीकल कोलिफॉर्म, जो मानव मल में बैक्टीरिया मिलता है, वो 1100 है, ठीक है। और मां यमुना जब दिल्ली में एंटर करके बीचों बीच आती है आईटीओ के, वहां आपके होश उड़ जाएंगे। 79 लाख एमपीएन पर 100 ml फीकल कोलिफॉर्म है, शुद्ध मल मूत्र है। कैसे आचमन करेंगे, कैसे डुबकी लगाएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गए थे डुबकी लगाने, तो हॉस्पिटलाइज्ड होगा। और ये दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी। ये कह रही थी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, मैं उसकी भी खुलासा करता हूं। उसी रिपोर्ट में यह पाया कि 39 में से 20 ऐसे हैं जो मानक स्तर के ही नहीं है। मानक जी, मैं पूछना चाहता हूं आज इस दिल्ली में कि मुझे बताइए, 1442 क्राइम रेट दिल्ली का जानते हैं? विश्व के किसी शहर का नहीं है। इंडिया का कितना है? एवरेज है 258। तो फिर तो कह दीजिए ना हार रहे हैं ये लोग, कह दीजिए हार रहे हैं। दोनों हार रहे हैं। मैंने कहा ना, दिल्ली के लिए देखिए एक बात पर, और आप जोर लगा नहीं रहे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी है ही नहीं चुनाव प्रचार में। हम तो रोज मुखरता से प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। जो शराब घोटाले की बात की, मैं सिर्फ 5 सवाल पूछता हूं। बड़े नेता कहां हैं? मैं शराब स्कैम पर 5 सवाल पूछता हूं, सिर्फ 5 सवाल। एक सेकंड, आज प्रियंका रुके ना, अभी एक सेकंड। देखिए, शराब घोटाला ना बहुत पुराना, खूब डिबेट किया हमने उस मानक जी। मैं चाहता हूं कि आज आप कहकर जाइए अभय दुबे कि कांग्रेस पार्टी कसम खाकर कहती है कि वो दिल्ली में अपनी पूरी जान लगा रही है। आप पर आरोप यह लग रहा है, आपको ग्राउंड से रिपोर्ट आई, मुकाबला कड़ा हो रहा है, कांग्रेस ने जान लगाई तो आम आदमी पार्टी को नुकसान हो जाएगा, बीजेपी जीत जाएगी, इसीलिए पैर पीछे खींच लिए। मुकाबला कड़ा ही इसलिए हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने इनको बेनकाब करना प्रारंभ किया। मुझे 5 सवालों के जवाब आज चाहिए। आप ये जो शीश महल के लोग हैं, जब दिल्ली तिल तिल कर तड़प तड़प कर ऑक्सीजन की कमी से मर रही थी, तब एक 55 करोड़ का आलीशान ऐश्वर्य के आडंबर का महल बना रहा था, तो एक 467 करोड़ के प्रधानमंत्री जी, जिस महल में, राजमहल में टनल भी है, इनसे मैं ये पूछना चाहता हूं 5 सवाल। शराब घोटाले में बड़ा खुलासा यह हुआ कि जो शराब बनाने वाली कंपनी है, उसको एक्स डिस्टिलरी प्राइस तय करने का आपने मौका दिया या नहीं दिया? एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के बावजूद कार्टेलाइजेशन करने का अवसर दिया कि नहीं? कार्टेलाइजेशन का अर्थ है कि शराब भी वही बना रहा है, होलसेल का कॉन्ट्रैक्ट भी वही ले रहा है, उसके बाद ठेके भी वही ले रहा है। यह कहा गया था कि 2 से अधिक लाइसेंस एक को मत देना। 54 लाइसेंस बोतल पर नहीं एक्साइज ड्यूटी लगाई, इन्होंने लाइसेंस फीस पर लगाई, जबकि कानून यह कहता था, जो रूल था 2010 का, कि आपको बोतल पर लगानी है। अबे जी, दिल्ली की जनता आप पर यकीन नहीं करती। नहीं, देखिए, मैं बताता हूं क्यों। पहले आप 2013 में इनकी सरकार बनवाते हैं,
फिर 15 में इनके खिलाफ लड़ते हैं, 20 में इनके खिलाफ लड़ते हैं, 24 में साथ आ जाते हैं और 25 में अलग तो लड़ रहे हैं, लेकिन सबको पता है आप चुनाव के बाद साथ आ जाएंगे। मानक जी, शराब घोटाले की सबसे पहली रिपोर्ट हमने दर्ज कराई थी इन लोगों के खिलाफ। ये पूरा दिल्ली जानता है। एक बात समझ लीजिए। दूसरा प्रश्न ये था, आप बार बार ये पूछते हैं कि आप पहले साथ थे। वो दिल्ली की बड़ी लड़ाई का प्रश्न था, बड़े लुटेरों को परास्त करना था। तो हाँ, हम स्वीकार करते हैं छोटे लुटेरों का साथ लिया, लेकिन अब तो कह दीजिए चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन में नहीं आप आम आदमी पार्टी के साथ रहेंगे। देखिए, दिल्ली के संदर्भ में आज घोषणा करता हूं कि किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। आम आदमी पार्टी के साथ हम कतई नहीं रहेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर रहेंगे। ये बात मैं क्या कह रहा हूं आपको कि वो बड़ी लड़ाई जब किला फतह कर लेंगे उसके बाद के ये सवाल हैं। आज जो दिल्ली के संदर्भ का सुनिए। दूसरी बात, मैं दिल्ली के लोगों से पूछना चाहता हूं, ये पूरी डिबेट में नहीं तो हमने तो समाधान दिया है, बहुत साधारण सा समाधान था। दिल्ली के दम घुटने का आखिरी बात कहकर खत्म करूंगा। डी गैस सल्फराइजेशन, फ्लू गैस सल्फराइजेशन प्रोसेस है। हमारे 300 किलोमीटर के दायरे में दिल्ली और दिल्ली के बाहर के 12 पावर प्लांट हैं। वहां पर SO2 का परसेंटेज 67% तक कम किया जा सकता है। और दिल्ली में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान की जरूरत है। पूरे विश्व में ये बात है। मोबिलिटी ऑफ पीपल। अबे जी, एक सेकंड। आप ठीक है, आप सारे मुद्दे उठा रहे हैं, आपको पूरा हक है, मैंने इसीलिए टोका नहीं आपको। अगर इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं और आम आदमी पार्टी इतना दबाव में है, प्रियंका गांधी क्यों नहीं सड़कों पर हैं? राहुल गांधी एक रैली करके कहां गायब हो गए? क्यों आप लोग दम नहीं लगा रहे ग्राउंड पे? अभी प्रतीक्षा तो कीजिए, राहुल गांधी जी 10 दिन रह गए। नहीं, बिल्कुल आए। हमने कहा कि खड़गे साहब भी आएंगे, प्रियंका जी भी आएंगी, राहुल गांधी जी भी आएंगे, लेकिन मुद्दे जो मुखरता से मुद्दे उठाए जाने चाहिए। दिल्ली के नेताओं का प्रश्न नहीं, वो इसलिए आप देखिए भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ आदमी किस शुचिता की बात कर सकता है, बताइए आप। मैंने कहा है कि शीश महल का जवाब तो दीजिए साहब। कमाल है दिल्ली के लोग। अबे जी 30,000 ऐसे आरोप, राजीव शुक्ला जी ने, सुनिए ना, ऐसे आरोप, भ्रष्टाचार का आरोप, यू टर्न का आरोप, बर्बाद कर दिया ये आरोप, और उसके बावजूद ऐसी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन में आप हैं और आगे भी रहेंगे। नहीं, दिल्ली की जनता सोचेगी ये कैसा रिश्ता है। मानक जी देखिए, ये आप पूछिए ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो मैं बताता हूं। बताइए रिश्ता क्या है। ये रिश्ता है शुचिता की राजनीति का। ये रिश्ता है दृढ़ता से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का। अरे आप उनको भ्रष्ट बता रहे हैं। हम है भ्रष्ट, फिर भी आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई भ्रष्ट साथी के साथ। नहीं, ये देखिए क्यों नैरेटिव ये फैला रहे हैं, मैं बताता हूं आपको। ये आम आदमी पार्टी को क्या चिंता सता रही है? इनको लगता है कि माइनॉरिटी और दलित के वोट इनके पास से सुनिए, मैं दिल्ली के लोगों से इस चैनल के माध्यम से आखिरी बात पूछना चाहता हूं। केजरीवाल जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, किसको? सैफ अली खान जी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। हमने उनसे सवाल पूछा कि ये बताइए, आम आदमी पार्टी को एलीट क्लास की, वो भी बंबई के मुसलमान की चिंता है, सलमान खान की चिंता है, बाबा सिद्दीकी की चिंता है। तुमने यहां दिल्ली के दंगे हो रहे थे, दिल्ली के दंगों में दोनों समुदाय के लोगों को सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लड़ाया, तो अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री कहां थे? जब मरकज में ताला लगाने का प्रश्न खड़ा हुआ, कोविड के नाम पर बदनाम किया गया, तब अरविंद केजरीवाल कहां थे? जब बिल्किस बानो के बलात्कारी छोड़े जा रहे थे, तब मनीष सिसोदिया ने उस पर बयान देने की बजाय मुंह फेरना क्यों उचित समझा? अब आए मुद्दे पे। नहीं, बात देखिए।